बिहार की विधानसभा से जख्मी विधायकों की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। केवल राज्य सरकार ही नहीं बल्कि पटना के डीएम और एसपी पर भी विधायकों ने ज्यादती का आरोप लगाया और दावा किया कि अधिकारियों के आदेश पर ही विधायकों को पीटा गया। विधायक सत्येंद्र कुमार विधानसभा के बाहर बुरी तरह जख्मी हालत में गिरे हुए दिखे। डीएम ने कहा कि इसको मारो, बस गाली गलौज किया, बड़ी मारा, छाती पर बूट रख के मारा एसपी। विधानसभा के अंदर से कुछ हैरान करने वाले वीडियो सामने आए। एक वीडियो में एक बुजुर्ग विधायक को कुछ पुलिस वाले बुरी तरह पीटते दिखाई दिए। 4 पुलिस वाले उसे जबरन घसीटकर बाहर ले जाते दिखे और सादी वर्दी में दिख रहा एक आदमी उसकी गर्दन और पीठ पर थप्पड़ और घूंसे चलाता दिखा। विधायक को बाहर ले जाने के बाद सारे पुलिस वाले फिर अंदर पहुंच गए और बाकी विधायकों को इसी तरह निकालने में जुट गए। दाईं तरफ सीढ़ी पर छिपे कुछ विधायकों को भी घसीटा गया। महिला विधायकों को विधानसभा से बाहर निकालने के लिए महिला सुरक्षा कर्मियों की टीम बुलाई गई। कई महिला विधायकों को भी घसीटते हुए बाहर लाया गया। तो वो एकदम बखलाए हुए, वो पुलिस फोर्स बुला करके मार पिटाई की है। सब पुलिस को, सब जनप्रतिनिधि को बाहर निकाले। 2 महिला विधायक तो बाहर निकाले जाने के बाद सीढ़ियों पर बैठकर मीडिया से बात करने लगी, लेकिन उसी वक्त महिला सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें जबरन सीढ़ियों से उठा दिया। और इस दौरान बिहार की विधानसभा के अंदर पुलिस का जबरदस्त एक्शन चलता रहा। पुलिस को ज्यादा अधिकार देने वाले एक बिल का विरोध करते हुए विपक्ष ने विधानसभा में हंगामा किया। कई बार विधानसभा स्थगित करनी पड़ी, लेकिन शाम को विधानसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू होने से पहले आरजेडी के विधायक स्पीकर के कमरे के बाहर धरने पर बैठ गए और तख्तियां लेकर नारेबाजी करने लगे। स्पीकर खुद कमरे से बाहर निकले, लेकिन विपक्ष के विधायकों ने उन्हें कमरे से निकलने नहीं दिया। कार्रवाई शुरू होती उससे पहले विधानसभा अध्यक्ष जो हैं उनके गेट के बाहर जो आरजेडी के और जो तमाम विपक्ष के विधायक हैं वो बैठ गए। कई विधायक तो फर्श पर तख्तियां लेकर लेट ही गए। महिलाएं भी वहीं डटी रहीं। थोड़ी ही देर में पुलिस का एक्शन शुरू हो गया। विधानसभा स्पीकर के कमरे के बाहर से विधायकों को हटाने की कोशिश पुलिस ने शुरू कर दी। विधायक नहीं माने तो धक्का मुक्की, शोर शराबा और हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष का दावा है कि पुलिस ने जबरन घसीटकर विधायकों को बाहर निकाला। सरकार पूरी तरह से तानाशाही पर उतर आई है। विधायकों को धक्का मार मार कर पुलिस सदन के बाहर फेंकने का काम कर। कुछ विधायकों को चोटें भी आईं। एक विधायक तो विधानसभा की बिल्डिंग के बाहर बेहोश हालत में जमीन पर गिरे दिखे। विधायक हैं जिनको चोट लगी है और अभी ये बाहर पुलिस इनको लाकर यहाँ पर फेंक कर और फिर अंदर चली गई है। विपक्ष का आरोप है कि संविधान पुलिस को विधानसभा में घुसने की इजाजत नहीं देता। संवैधानिक तौर पर पुलिस फोर्स नहीं घुस सकती है, अंदर में मार्शल्स हैं। जिस बिल पर विपक्ष ने हंगामा किया है उसके पास होने के बाद पुलिस को बिना वारंट के तलाशी और केवल शक के आधार पर गिरफ्तारी की इजाजत मिल जाएगी। सौबात की एक बात यह कि बिहार सशस्त्र पुलिस विधेयक पर 4 दिन पहले भी वहां विधानसभा में हंगामा हुआ था। आरजेडी समेत बिहार के सभी विपक्षी दलों का आरोप है कि यह कानून बनने के बाद पुलिस को किसी के घर में बिना वारंट के घुसने और गिरफ्तार करने की छूट मिल जाएगी। वहीं बिहार सरकार का दावा है कि यह बिल बिहार के विशेष पुलिस बल के लिए लाया जा रहा है, जिसे मेट्रो, एयरपोर्ट और औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाएगा। केंद्र सरकार ने कोरोना की वैक्सीन लगाने के अभियान में तेजी लाने के लिए बड़ा ऐलान किया। न्यूज़ 18 की रवि सिंह की रिपोर्ट है कि कोरोना के खिलाफ देश भर में चल रहे अभियान के तहत 1 अप्रैल से वो लोग भी कोरोना वैक्सीन लगवा सकेंगे जिनकी उम्र 45 साल से ऊपर है। अभी तक ये वैक्सीन 60 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को लग रही थी, लेकिन वैक्सीन लगाने के अभियान में तेजी लाने के लिए केंद्र ने उम्र की सीमा घटाकर 45 साल कर दिया। देश भर में कोरोना की वैक्सीन लगाने का अभियान 16 जनवरी को शुरू हुआ था और अब तक करीब 5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इनमें 60 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों के अलावा कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में सबसे अगले मोर्चे पर खड़े कोरोना योद्धाओं को भी वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। 1 अप्रैल के बाद 45 से ऊपर कोई भी हो जिसको बीमारी है या नहीं है, सबको वैक्सीन उपलब्ध होगा। इस बीच दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी वैक्सीन लगाने के अभियान में तेजी लाने पर जोर दिया। हालांकि उन्होंने यह दावा भी किया कि देश भर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाना अभी संभव नहीं है। If you were to vaccinate everyone over the age of 18 years old, that would be almost about 97 to 100 crore people. And that would mean we will need 2 billion doses because there are 2 doses that is required. That is not possible. महाराष्ट्र के भिवंडी से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आईं, जिनमें धागे के 7 गोदामों में भीषण आग लगने से इलाके के लोगों में दहशत फैल गई। यह आग कैसे भड़की इसका तो पता नहीं चल पाया।
लेकिन तेजी से आग की लपटें एक के बाद एक चारों गोदामों को अपनी चपेट में लेती चली गईं। वहां आग लगने से आसमान की तरफ धुआं उठने लगा। इन हालात में भी उन गोदामों में काम करने वाले कुछ कर्मचारियों ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर गोदामों में रखे सामान को बाहर निकालना शुरू कर दिया, जिसे देखकर वहां जुटे लोग घबरा गए। इस घटना के थोड़ी देर बाद फायर ब्रिगेड की कुछ गाड़ियां वहां पहुंची और दमकल कर्मियों ने आग को बुझाने का काम शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद उस पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। बात की एक बात है कि मुंबई के पास भिवंडी में कपड़े की बुनाई और रंगाई करने वाले कारखानों की भरमार है। ये बात पहले भी सामने आई कि भिवंडी में कपड़े की ज्यादातर फैक्ट्रियों में मशीनरी पुरानी है, जिसकी वजह से आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इस बार आग लगने की वजह अभी साफ नहीं हुई। बताया गया कि गोदाम में धागों और कपड़ों का ढेर था, इसलिए आग बहुत तेजी से भड़की। त्योहारों और पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना से जुड़े नए दिशा निर्देश जारी कर दिए। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजन और जुलूस निकालने के लिए लोगों को पहले प्रशासन से मंजूरी लेनी होगी और ऐसे कार्यक्रमों में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा। इसी तरह 10 साल से छोटे बच्चे भी इन कार्यक्रमों में नहीं जा सकेंगे। राज्य के मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने यह भी निर्देश दिए कि दूसरे राज्यों से होली के मौके पर अपने घर आने वाले लोगों की कोरोना जांच जरूरी होगी। साथ ही 25 मार्च से 31 मार्च तक सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का भी निर्देश दिया गया। हालांकि वो मेडिकल कॉलेज इस आदेश से बाहर रहेंगे जिनमें पहले से उन तारीखों में छात्रों की परीक्षाएं तय हैं। इसके अलावा पुलिस को यह जिम्मेदारी दी गई कि वो सार्वजनिक जगहों पर भीड़ को इकट्ठा न होने दे। गुजरात के वडोदरा में 2 छात्र संगठनों के नेता आपस में ही गुत्थम गुत्था हो गए। भगत सिंह के शहीदी दिवस पर शहीदों की मूर्तियों को फूलों की माला पहनाने के लिए छात्र संगठनों के नेताओं में जंग छिड़ गई और दोनों पक्ष एक दूसरे के खून के प्यासे दिखने लगे। इनमें एक दल बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी से जुड़े छात्रों का था और दूसरा दल गुजरात स्टूडेंट्स यूनियन के नेताओं का। एमएस यूनिवर्सिटी में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की मूर्तियां लगी। मूर्तियों को माला पहनाने के लिए एक ही समय पर छात्रों के दोनों गुट पहुंच गए, जिसके बाद दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। कुछ लोग दोनों तरफ के नेताओं को रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन छात्र नेताओं के सिर पर तो जैसे खून सवार हो गया। पुलिस वालों ने भी बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन छात्रों पर काबू पाने में पुलिस वालों को भी लंबा वक्त लग गया। बात की एक बात है कि हम लोगों ने देश के महान नेताओं को तो राजनीतिक पार्टियों के बीच पहले ही बांट लिया था। अब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देने के नाम पर भी राजनीति चमकाने का खेल शुरू हो गया, जिस पर सिर्फ शर्मिंदा ही हुआ जा सकता है। वडोदरा में बवाल चाहे जिस भी छात्र संगठन ने शुरू किया हो, यह देश के राजनीतिक भविष्य के लिए अशुभ संकेत है, क्योंकि भविष्य के नेता इन्हीं छात्र संगठनों में तैयार होते हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल की ताबड़तोड़ कार्रवाई से सहमे आतंकियों ने अब एक नई साजिश रची। न्यूज़ 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि ताबड़तोड़ मुठभेड़ों से डरे आतंकी अब अपनी सुरक्षा के लिए परेशान हैं और इसलिए वो एक नई साजिश रच रहे हैं। आतंकी संगठनों की इस साजिश की भनक लगने के बाद खुफिया विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जिसके मुताबिक आतंकियों ने सुरक्षा बल के हथियारों के साथ बुलेट प्रूफ हेलमेट, बुलेट प्रूफ जैकेट और सिर पर बांधे जाने वाला पटका लूटने की योजना बनाई है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में कई आतंकी सिर में गोली लगने से मारे गए। ऐसे में आतंकी संगठनों को लगता है कि मुठभेड़ के वक्त बुलेट प्रूफ हेलमेट और पटका उनके लिए कारगर साबित हो सकता है। महाराष्ट्र के सांगली जिले से एक परेशान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें बैलगाड़ी रेस के दौरान कुछ लोग बैलों को बेरहमी से पीटते दिखे। बैलों की इस दौड़ पर सुप्रीम कोर्ट की रोक है, लेकिन इसके बावजूद वहां कुछ लोग बैलगाड़ियों की रेस लगाते दिखे। खास तरह की इस बैलगाड़ी में एक तरफ तो बैल जुते थे, जबकि दूसरी तरफ घोड़े को जोता गया था। बैल तेज भागे, इसके लिए गाड़ी में सवार लोग बैलों को बेरहमी से पीटते नजर आए। यही नहीं, बगल में मोटरसाइकिल पर चल रहे लोग भी बैलों को डंडे से पीटते दिखे। जब इतने से भी मन नहीं भरा तो बैलों को टेजर गन से झटके भी दिए गए। बेरहमी का शिकार बैल रेस में पूरी ताकत से दौड़ते दिखे, लेकिन उनकी पिटाई जारी रही। बैलों से बेरहमी का ये वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने रेस के आयोजक को गिरफ्तार कर लिया। बात की एक बात है कि महाराष्ट्र के सांगली में बैलगाड़ी दौड़ को वहां के किसान परंपरा के नाम पर बंद नहीं करने देते। 4 साल पहले इस पर पाबंदी लगी तो काफी राजनीतिक बवाल भी मचा था। बाद में सरकार ने महाराष्ट्र विधानसभा से कानून पास करके बैलगाड़ी दौड़ की मंजूरी दी। शर्त यह थी कि बैलों के साथ कोई क्रूरता नहीं होगी और सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाएगा, लेकिन ऐसा दिखा नहीं। इसलिए शिकायत मिलने पर पुलिस ने आयोजकों को गिरफ्तार कर लिया। कोरोना वायरस पर रोकथाम के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। न्यूज़ 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि केंद्र सरकार की तरफ से ये दिशा निर्देश 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के लिए जारी किए गए हैं।
जिनके तहत राज्यों से कोरोना वायरस की टेस्टिंग बढ़ाने को कहा गया है। इसके अलावा शुरुआती दौर की तरह कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और प्रोटोकॉल के तहत मरीजों का इलाज करने को कहा गया है। ज्यादा सटीक नतीजों के लिए 70% तक RT-PCR टेस्ट ही कराने पर जोर देने को भी कहा गया है। इसके अलावा यह साफ किया गया कि राज्यों के बीच या राज्यों के भीतर किसी की आवाजाही पर कोई रोक नहीं होगी और जिन आर्थिक गतिविधियों को पहले से जारी रहने की इजाजत दी गई थी उन्हें काम जारी रखने की इजाजत होगी, लेकिन कोरोना से जुड़े दिशा निर्देशों को सभी को सख्ती से पालन करना होगा। दिशा निर्देशों में यह भी साफ किया गया है कि हालात के हिसाब से राज्य सरकारें सख्ती बढ़ा भी सकती हैं और कड़े फैसले भी ले सकती हैं। राजस्थान के सीकर में कोरोना नियमों की अनदेखी करके सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वहां खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने लोगों से अपील की है कि वो घर में होली मनाएं और कोरोना से जुड़े निर्देश माने। लेकिन शेखावटी महोत्सव में आए नेताओं और आम लोगों में किसी ने उन नियमों पर ध्यान नहीं दिया। सबसे आगे की VIP लाइन में बैठे नेताओं में किसी के चेहरे पर मास्क नजर नहीं आया। रही बात 2 गज की दूरी की, तो ये लोग बेफिक्री से इसकी अनदेखी करके कार्यक्रम का मजा लेते दिखे। पीछे बैठी आम जनता भी नेताओं के नक्शे कदम पर चलती दिखी। कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों में ज्यादातर के चेहरे पर मास्क नहीं था। कैमरा देखकर भी उनके चेहरे पर शिकन नहीं आई। इन लोगों की लापरवाही देखकर उनसे 2 गज की दूरी बनाए रखने की उम्मीद करना भी बेमानी था। यही नहीं, कई लोग तो सारे खतरे भूलकर बेपरवाह होकर नाचते दिखे। ये मामला सामने आते ही बीजेपी ने गहलोत सरकार को घेरना शुरू कर दिया। सरकार ने ऐसी कोई रोग प्रतिरोधक क्षमता उनको मंत्रियों को दे रखी होगी जो इस तरीके की लापरवाही कर रहे हैं। जबकि विवाद बढ़ता देखकर राज्य के मंत्रियों ने सफाई दी। कोरोना राजस्थान में कम है, इसलिए पब्लिक ने शेखावाटी महोत्सव में मास्क नहीं लगाया या नेताओं ने नहीं लगाया। राजस्थान में पिछले 11 दिन में कोरोना के मरीज 3 गुना बढ़ गए हैं और अशोक गहलोत नियमों की अनदेखी पर सख्ती करने की बात कह चुके हैं। सौभाग्य की बात यह कि राजस्थान में कोरोना के रोज 400 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। उसके बाद भी अगर महोत्सव के रंग में डूबे वहां के मंत्री और विधायकों को लग रहा है कि महामारी काबू में है, तो हम लोगों को आंख कान के साथ ही दिमाग भी खुला रखना पड़ेगा। अगर ऐसी बातों में फंसे तो भुगतना हम लोगों को ही पड़ेगा। हालात बिगड़ने का ठीकरा हम पर फूटेगा और वायरस के साथ साथ सरकार की सख्ती का कहर भी हम पर ही टूटेगा। असम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया कि वो असम की सुरक्षा के लिए सही NRC पर काम करेगी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का ध्यान रखेगी। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में घुसपैठ रोकने के लिए भी काम करने का ऐलान किया। इसके अलावा बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए सरकार बनने पर मिशन ब्रह्मपुत्र शुरू करने की घोषणा की गई और 2 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और प्राइवेट सेक्टर में 8 लाख नई नौकरियां देने का भी वादा किया गया। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में लोगों से 10 वादे किए, जिन्हें असम के लिए 10 संकल्प नाम दिया गया। इन वादों में महिला सशक्तिकरण और असम को आत्मनिर्भर बनाने पर भी जोर दिया गया। क्योंकि कांग्रेस तो हमेशा झूठा वादा करते हैं, वो कभी भी जीवन में वादा को निष्ठा से नहीं निभाया, लेकिन बीजेपी वादा निभाने के सिलसिले में प्रतिबद्ध है। मध्य प्रदेश के भिंड से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। वहां मोटरसाइकिल पर जा रहे एक भाई बहन एक ट्रक के नीचे आ गए। बताया गया कि मोटरसाइकिल सवार ने ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन तभी वो मोटरसाइकिल ट्रक की चपेट में आ गई। इस घटना का एक CCTV वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो मोटरसाइकिल सवार अपनी बहन के साथ ट्रक से आगे निकलने की कोशिश करता नजर आया। लेकिन जैसे ही वो ट्रक से आगे पहुंचा, ट्रक ने मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे को देख पीछे से आ रहे 2 लोग उधर तेजी से दौड़े, लेकिन उन्हें आता देख ट्रक ड्राइवर वहां से ट्रक समेत भागने लगा। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार भाई बहन की मौत हो गई, जबकि उनके साथ मौजूद बच्ची को भी चोटें आईं। सौभाग्य की बात यह कि हम लोग मोटरसाइकिल, कार या कोई गाड़ी चलाते समय नियम कायदे तो कभी याद नहीं रखते। जहां से मन किया वहां से गाड़ी निकालने की मनमानी ऐसे दर्दनाक हादसों की वजह बन जाती है। भिंड में अगर मोटरसाइकिल चलाने वाले ने याद रखा होता कि किसी भी गाड़ी को हमेशा दाईं तरफ से ही ओवरटेक करना चाहिए, तो शायद यह हादसा नहीं होता। लोगों का गुस्सा ट्रक ड्राइवर पर था, इसलिए पुलिस केस दर्ज करके उसकी तलाश में जुटी। लॉकडाउन के दौरान बैंकों की तरफ से दिए गए लोन मॉरेटोरियम के मामले में ग्राहकों को कोई राहत नहीं मिलेगी। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने लोन मॉरेटोरियम के मामले में दखल देने से इनकार कर दिया और साफ कहा कि सरकार की नीति में कोर्ट कोई दखलंदाजी नहीं कर सकती। रिजर्व बैंक की तरफ से पिछले साल मार्च से अगस्त के बीच 6 महीने के लिए सभी तरह के लोन पर मॉरेटोरियम दिया गया था, जिसके तहत लोगों को EMI न भरने की छूट दी गई थी। इसमें होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड, सभी तरह के लोन शामिल थे। लेकिन इन 6 महीनों के लिए बैंकों की तरफ से बाद में चक्रवृद्धि ब्याज दर लगाई गई, जिससे लोगों की EMI बढ़ गई।
लंबे वक्त से इस मामले पर चल रही सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुनाने से इनकार कर दिया और यह कहा कि महामारी से निपटने के लिए सरकार कई योजनाओं पर काम कर रही है, इसलिए आर्थिक नीतियों में दखल देना सही नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के बरेली में सरकारी जमीन पर बने एक अस्पताल पर कार्रवाई करने पहुंची नगर निगम की टीम को वहां के स्टाफ के विरोध का सामना करना पड़ा। बताया गया कि इस कार्रवाई के दौरान दोनों पक्षों के बीच हाथापाई भी हुई और अस्पताल प्रबंधन ने बरेली नगर निगम के कर्मचारियों को रोकने के लिए मेन गेट पर ताला जड़ दिया, जिसे तोड़ने के लिए एक प्लास की मदद ली गई, लेकिन भारी पुलिस बल के साथ पहुंची नगर निगम की टीम अस्पताल के स्टाफ के सामने पस्त होती दिखी। काफी देर तक हंगामा जारी रहा। इस बीच बीजेपी विधायक डॉक्टर अरुण कुमार भी वहां पहुंच गए। वो वहां अस्पताल प्रबंधन के बचाव में खड़े नजर आए। चैलेंज देता हूं, बुलडोजर नहीं चलने दूंगा ऐसे। कार्रवाई का विरोध करने पर नगर निगम के एक अफसर ने अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाया कि वो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को कायम रखना चाहते हैं। ये सब आवंटन क्यों कर रहे हो? इसीलिए ना कि आप करोड़ों की संपत्ति पर अवैध रूप से काबिज बने रहो। पुलिस फोर्स के साथ पहुंची बरेली नगर निगम की टीम के पसीने छूट गए, लेकिन जिस जगह उन्होंने कार्रवाई के लिए बुलडोजर लाकर खड़ा किया, वो विरोध की वजह से वहां से टस से मस नहीं हो पाया। सौभाग्य की बात है कि बरेली में चैरिटेबल अस्पताल और नगर निगम का विवाद 18 साल से चल रहा है। यह अस्पताल करीब 100 साल पुराना है, जिसकी लीज नगर निगम ने रद्द कर दी। 4 दिन पहले नगर निगम ने अस्पताल को सील कर दिया। बरेली नगर निगम का आरोप है कि उसकी सील अस्पताल के कर्मचारियों ने तोड़ दी और जब सीलिंग करने के लिए दोबारा नगर निगम की टीम पहुंची तो बवाल किया। वहीं अस्पताल के मैनेजमेंट ने नगर निगम के अधिकारियों पर डॉक्टरों और नर्सों से बदसलूकी का आरोप लगाया। मुंबई के नगर निगम बीएमसी ने कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए रेलवे स्टेशनों और मॉल के बाद अब वहां के बस अड्डों पर भी कोरोना जांच की शुरुआत कर दी, जिसकी कुछ तस्वीरें कुर्ला के एक बस अड्डे से भी सामने आई, जहां हमने देखा कि बस में यात्रा करने से पहले लोगों की रैपिड टेस्टिंग की जा रही है। इसके लिए बीएमसी के कुछ कर्मचारियों को वहां तैनात किया गया, जिन्होंने कोरोना जांच से पहले लोगों से जुड़ी जानकारियां जुटाई। इस वक्त मैं कुर्ला के एसटी बस डिपो पे खड़ी हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग अपना टेस्ट करवाने के लिए रुके हैं। बस अड्डों पर कोरोना जांच के इंतजाम करने के लिए कुछ लोगों ने बीएमसी के इस फैसले की तारीफ की। जो कार्यक्रम किया है वो सही तरीके से किया हुआ है। बीएमसी के एक अफसर ने बताया कि उनका कुछ ऐसे लोगों से भी सामना होता है जो कोरोना जांच के नाम से ही खौफ खाते हैं। कुछ लोग सपोर्ट करते, कुछ लोग ऐसे ही चले जाते, लोग डर जाते कि ये टेस्ट नहीं करवाना। ऐसे ही कुछ लोग इस बस अड्डे पर भी दिखे, जिन्होंने बीएमसी के कर्मचारियों के उन्हें रोकने पर वहां से उल्टे पैर वापसी कर ली। सौभाग्य की बात है कि कोरोना टेस्ट हम लोगों को डराने के लिए नहीं कराया जा रहा है, बल्कि हम सबको महामारी से बचाने के लिए ऐसा करना जरूरी है। हम भला इतने जाहिल कैसे हो सकते हैं कि टेस्ट कराने के नाम से ही कन्नी काटने लगे। ये भ्रम भी हमको दूर करना पड़ेगा कि जब खांसी बुखार कुछ नहीं है तो टेस्ट क्यों कराना, क्योंकि कोरोना अब भी बिना लक्षण दिखाए भी कई लोगों को चपेट में ले रहा है।